मुयान को उस इंटरनल गोल्ड के स्टैचू से बहुत सारी एनर्जी मिल चुकी थी। इसके बाद मुयान को एक और रेयर ट्रेजर के बारे में पता चलता है और जैसे ही उसे उसके लोकेशन का पता लगता है तो वो सीधा ही वहाँ के लिए निकल पड़ता है। हमें ये पता चला था कि उस ट्रेजर के पीछे इस बार बहुत ज्यादा लोग जाने वाले हैं। अब इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि अभी जीन और उसका वो साथी अभी लीन को ढूंढने के लिए जा रहे थे। वैसे उन्हें उसकी लोकेशन भी पता थी। यहाँ लीन इस वक्त एक ग्रीन लेडी मॉन्स्टर से फाइट कर रहा था। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर है। वो इतना पावरफुल था कि लीन के एक भी अटैक उसको हल्की से भी चोट नहीं पहुंचा पा रहे थे। लेकिन जब वो लेडी मॉन्स्टर उस पर अटैक करती है तो वो वहाँ से बहुत दूर फेंक जाता है। उसका ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि एक ही अटैक से लीन की हालत खराब हो चुकी थी। साथ ही इसके बाद वो गिव अप करते हुए वहीं बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इस वक्त याओ और उसके साथ वो दूसरी वाली लड़की भी उस मॉन्स्टर पर हमला करने के लिए आई हुई थी। उन्हें एक ही ट्रेजर चाहिए था लेकिन वो तो साथ में नहीं लड़ रहे थे। वैसे हाँ, यहाँ पर याओ और वो लड़की साथ में ही मिलकर काम कर रही है क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है कि वो उसे अकेले नहीं हरा सकती। अब हम देखते हैं कि अब वो लेडी मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही थी लेकिन इस तरफ जीन और वो दूसरा लड़का वहाँ पर आ चुके थे। वो इस वक्त छुपकर उन दोनों लड़कियों को फाइट करते हुए देख रहे थे। यहाँ पर जीन कहता है कि ये दोनों यहाँ पर हमसे पहले कैसे पहुँच गई। अगर इन्होंने इस मॉन्स्टर को हरा दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इस तरफ अब जीन का ध्यान उधर लीन पर जाता है जो कि बेहोश पड़ा हुआ था। वो तुरंत उसे देखकर शॉक हो गया था। इसके बाद वो दोनों ही छुपकर आगे बढ़ते हैं और लीन को खींचकर वहीं पीछे ले आते हैं। यहाँ पर आकर जीन और वो दूसरा लड़का आपस में बात कर रहे थे। यहाँ पर वो दूसरा लड़का कह रहा था कि देखो भाई, हमारे हाथ से इंटरनल गोल्ड पहले ही जा चुका है। हम अब और ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए जो करना है हमें अभी ही करना होगा। हम मिलकर हमला करेंगे और इसे हराकर उस ट्रेजर को अपना बना लेंगे। जिस पर जीन कहता है कि बिल्कुल। अब वो दोनों ही बहुत ज्यादा मोटिवेटेड लग रहे थे मगर अभी वो ऐसी ही बातें करने में लगे हुए थे और वहाँ पर याओ और वो दूसरी लड़की जिसका नाम हमें यूं पता चलता है, वो दोनों फाइट करने के बाद उस ग्रीन लेडी मॉन्स्टर को हरा रही थी। मतलब वो हरा नहीं रही थी मगर लड़ जरूर रही थी। हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर बहुत ताकतवर थी। यहाँ पर ये लोग अलग अलग डायरेक्शन में अटैक करना स्टार्ट करते हैं लेकिन कुछ ही देर में वो लेडी मॉन्स्टर कमजोर पड़ने लगती है। हम देखते हैं कि यहाँ पर याओ अपना बहुत ही पावरफुल अटैक कर रही थी मगर तभी लेडी मॉन्स्टर अपनी सारी एनर्जी को कंसंट्रेट करते हुए हमला करती है। अब इस चीज में याओ को तो प्रॉब्लम हो रही थी लेकिन दूसरी तरफ यू बिल्कुल फ्री थी और वो लेडी मॉन्स्टर भी एक वक्त पर एक किसी पर ही ध्यान दे सकती है। अब दूसरी डायरेक्शन में यू अपना तलवार को लेकर उस लेडी मॉन्स्टर पर हमला कर देती है जिसकी वजह से वो लेडी मॉन्स्टर वहीं पर फ्रीज हो जाती है और उसका जैसे वो जो ट्रेजर यानी कि उसका ट्री हार्ट बाहर आ जाता है। यही वो चीज है जिसके लिए ये सभी यहाँ पर आए थे। अब ये चीज देखते हुए यहाँ यू और याओ बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे पर वहाँ जीन और उसका वो साथी लड़का भी बहुत ज्यादा शॉक हो रहे थे। हम देखते हैं कि यहाँ पर उस ट्री हार्ट को लेने के लिए भी यू आगे बढ़ाने वाली थी लेकिन वो देखती है कि उसके पैरों को तो ग्रीन लेडी मॉन्स्टर की वैलो ने पहले ही पकड़ रखा है। अब वो वहीं पर गिर जाती है। इस तरफ जीन और वो दूसरा लड़का तुरंत ही उस मॉन्स्टर की तरफ भाग चुके थे लेकिन ये चीज याओ नोटिस कर लेती है और तुरंत ही अपने अटैक से उन दोनों को वहीं आगे बढ़ने से रोक देती है और इसके बाद वो खुद आगे बढ़ने लगी थी क्योंकि उसे वो ट्रेजर मिलने वाला है। इसीलिए वो भी बहुत ज्यादा खुश हो रही थी पर तभी उसके रास्ते में वो आ जाता है वो 7 स्टार सेक्टर का मास्टर जिसने वो इंटरनल गोल्ड ले लिया था। यहाँ भी वो ज्यादा फास्ट स्पीड से आया था कि ये लोग उसे देख भी नहीं पाए थे। साथ ही स्पीड की मदद से उसने वो ट्री हार्ट भी ले लिया था। इसके बाद जब याओ उस पर गुस्सा कर रही थी तो वो याओ को वहीं पर रोक देता है और कहता है कि तुम इसके लायक ही नहीं हो। लेकिन अब उसका ध्यान नहीं था। उतनी ही देर में बेन वहाँ पर आता है और उसके हाथ से वो ट्री हार्ट ले जाता है। ये देखते हुए 7 स्टार सेक्टर का वो मास्टर बहुत ज्यादा शॉक था। साथ ही वो बेन से कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया। अब हम देखते हैं कि वो बेन को वो ट्री हार्ट मिल चुका था। हमें पता चलता है कि बेन और याओ असल में साथ ही हैं मगर वो भी यहाँ पे अलग अलग होकर काम कर रहे थे। दूसरी तरफ अभी लीन को भी होश आ चुका था। पहले तो उसे देखकर लगा था कि वो ऐसे नॉर्मल कमजोर सा बंदा होगा लेकिन अब जैसे ही वो होश में आता है तो सबसे पहले अपनी एनर्जी कंसंट्रेट करते हुए बेन की तरफ हमला करता है। बेन ने इस अटैक के बाद बहुत ज्यादा दूर फेंक किया था। अब ये चीज देखते हुए यहाँ पर याओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो तुरंत ही अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। हम देखते हैं कि जैसे ही वो लीन पर अटैक करती है तो लीन अपनी एनर्जी की मदद से उसके अटैक को वहीं पर रोक लेती है और यहाँ पर लीन की एनर्जी ज्यादा थी कि याओ वहाँ से बेन की तरह बहुत ज्यादा दूर फेंक गई थी। इसके बाद अब लीन जाता है और जाकर बेन के पास से वो ट्री हार्ट उठा लेता है। अब वो उसे लेकर जीन और तीसरे साथी के वहाँ से
निकलने लगा था, मगर तभी रास्ते में उसे मुयान दिखता है और साथ ही दूसरी तरफ वो दूसरा लड़का भी वहीं पर आ चुका था, जिससे हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था। यहाँ पर मुयान और वो दूसरा लड़का दोनों तरफ से लीन के ऊपर हमला करते हैं। चीज में लीन के हाथ से वो ट्री हार्ट वहीं पर गिर चुका था और साथ ही उसके हाथ से स्काई फिलिंग स्टोन, जो कि उसने पहले कहीं से कलेक्ट किया होगा, वो भी हाथ से छूट जाता है। लेकिन यहाँ पर मुयान की स्पीड ज्यादा तेज थी, इसी कारण से वो उन दोनों चीजों को लेकर एक तरफ आ जाता है। अब यहाँ वो अनोन दूसरा लड़का मुयान से कहता है कि उन दोनों चीजों को वहीं पर रख दो। वैसे यही बात वो बाकी सारे लोगों से भी कह रहे थे और सभी ने मुयान को घेर लिया था। लेकिन मुयान बाकी सबको देखकर शॉक नहीं हुआ था, मगर मुयान उस अनोन लड़के को देखकर शॉक होता है। वो कह रहा था कि आखिर में यहाँ पर वो क्या कर रहा है। लेकिन अभी वो आदमी कहता है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, और वैसे भी मैं तुम्हें तक कैपेबल नहीं समझता कि मैं तुम्हें ये बताऊं। वैसे भी मैंने तो तुम्हारा नाम भी नहीं सुना है, लेकिन मानना पड़ेगा कि ये सब मुझे देखकर डर गए, लेकिन तुम नहीं। दरअसल मुयान से देखते ही पहचान चुका था कि वो कौन है। यहाँ पर मुयान उसे गुस्से में कहता है कि तुमने जिस लड़की को तियानजियान कॉन्टिनेंट के किडनैप किया है वो इस वक्त कहाँ है। अब ये बात सुनने के बाद वो लड़का बहुत ज्यादा शॉक हो रहा था, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मुयान उसे जानता है। अब मुयान कहता है कि जो भी कहो सच बताना, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छी तरह से जान चुका हूँ। लेकिन यहाँ पर वो लड़का कहने लगता है कि अरे ये तुम क्या कह रहे हो, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन वो इस तरह से कह रहा था कि जिसे साफ पता चल रहा था कि वो झूठ कह रहा है। लेकिन अभी वो बात बदलते हुए कहने लगता है कि तुम मेरे अपोनेंट नहीं हो और ना ही तुम मुझे ताकतवर हो कि मुझसे लड़ सको, इसलिए समझदारी इसी में है कि तुम वो ट्रेजर मुझे दे दो। इसके बदले मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, वरना यहाँ पर तुम अकेले नहीं बल्कि सब मरोगे। अब उसकी बातों से और उसने जो किया है इस वजह से यहाँ पर मुयान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। वो तुरंत ही कहता है कि अच्छा ऐसी बातें तो देखते हैं कि आज कौन मरने वाला है। और उसके बाद वो फिर तलवार निकालता है और अपने स्वॉर्ड हार्ट पावर को एक्टिवेट कर लेता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक हो चुके थे, किसी को नहीं पता था कि मुयान के पास स्वॉर्ड हार्ट पावर है। वहाँ पर वो लड़का भी कह रहा था कि अरे वाह तुम्हारे पास इतनी पावर है, इसलिए तुम अभी मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत कर रहे हो। वैसे तो स्वॉर्ड हार्ट पावर एक जानी मानी पावरफुल टेक्निक है, पर तुम अभी बहुत ज्यादा कम लेवल पर लग रहे हो। मुझे नहीं लगता कि तुम लेवल 1 से भी ज्यादा आगे पहुंच पाओगे, इसका मतलब तुम मुझे कभी नहीं रोक सकते। और इसके बाद वो अपनी पावर एक्टिवेट कर लेता है। मुयान उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो एक बार टेस्ट करके देखना, और दोनों ही फिर एक दूसरे पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। लास्ट में दिखाया जाता है कि इस अटैक के बाद वहाँ पर यू बहुत ज्यादा शॉक हो गई थी। अब ना जाने उसने ऐसा क्या देख लिया, क्योंकि ये पार्ट तो लोगों को यहीं पर एंड कर दिया गया था। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक